की। माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। ब्रह्मर्षि वंशोद भवदिव्यरूपं कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं। श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीशिवमङ्गलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री अनंत चरणो शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन हम सभी लोग करेंगे। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसी आपकी सेवा करेंगे। प्रेम से सभी लोग मिलकर के चलेंगे। कहना क्या है? सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम
मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अब लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है, बजरंग बली के ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद निशिवासर आठों याम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा। नारद जी के बीड़ा पर ये नारद जी बजता है सुंदर नाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे। सीताराम 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 सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तनय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृचरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्मानीय समादरणीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय मातृ पितृचरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम उदार हृदय संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष
महामंडलेश्वर पूज्य बड़े महाराज श्री के पावन सी चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम उदार हृदय संत शिरोमणि पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन सी चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। याज्ञिक वैदिक कर्मकांड विशेषज्ञ कुशल व्यवस्थापक बड़े भ्राता तुल्य आचार्य प्रवर भैया बालेन्द्र द्विवेदी जी, अनिरुद्ध जी, ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री सुमंगलदास जी महाराज, ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन सी चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। सौपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन प्राण महानुभाव एवं सुरुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्या सुइया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बड़ी सुंदर आपके बीच में आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से विषय रामचरितमानस जी से लेते हुए आध्यात्मिकता का मतलब क्या है। आध्यात्मिकता मतलब हमारे जीवन में हम अहंकार रहित हो जाएं, हम भ्रम रहित हो जाएं, भ्रम न हो जीवन में, सिर्फ पॉजिटिविटी हमारे अंदर हो जाए, निगेटिविटी हमारे अंदर से समाप्त हो जाए, वही आध्यात्मिकता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चीज सोचते हैं, और जो आध्यात्म से नहीं जुड़े हैं वो लोग सिर्फ निगेटिव चीजों को सोचते रहते हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये काम करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे, पहले ही निगेटिविटी उनके अंदर आने लगती है। तो ये आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से मैंने आपके बीच में जो विषय लिया है कि जीवन में अगर विश्वास है तो परमात्मा की प्राप्ति है। हम कोई भी काम करें, अगर विश्वास है तो हमें उस कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी, और अगर विश्वास नहीं है तो हम हमें अधर में ही लटके रह जाएंगे, सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। इसी के माध्यम से मैंने जो प्रसंग लिया है आपके बीच में, शिव चरित्र क्यों लिया है। शिव जी विश्वास के प्रतीक हैं, और सती मैया के जीवन में भ्रम आया तो जीवन समाप्त हो गया। दूसरा जन्म मिला पार्वती का। अब देखिए आप, दूसरा जन्म मिला तो अवसर मिलता है हमें आपको जीवन में गलतियों को सुधारने का। माता पार्वती का जन्म मिला है, और किस प्रकार से सुंदर व्यवस्था होती है, कैसे उन्हें भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ मिला, जो पूर्व में उन्होंने उस लाभ से चूक गईं। पूर्व में जो सुंदर भगवान की कथा मिली थी उससे विमुख हो गईं। अब उन्हें दोबारा अवसर मिला भगवान की कृपा से। प्रसंग आपके बीच में चल रहा था, माता पार्वती का जन्म हो गया पर्वतराज हिमालय के घर में। खुशियां मनाई जा रही थी, बधाइयां गाई जा रही थी चारों तरफ। इधर नारद जी महाराज को पता चला, राम नाम संकीर्तन करते हुए श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। पर्वतराज हिमालय के भवन में पहुंचे। पर्वतराज हिमालय ने बड़ा स्वागत किया, चरण धोया, चरणोदक लिया, पति पत्नी के साथ बैठ गए। सब आतिथ्य सत्कार करने के बाद में महारानी मैना कहती हैं, नारद जी, गुरुदेव आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं,
मेरी बेटी के जीवन में गुण क्या है, अवगुण क्या है, इसका नाम क्या होना चाहिए, कृपया बताने की कृपा करें। नारद जी से जिस समय कहा है, नारद जी महाराज कहते हैं क्या, कहाँ मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेजसु पई हैं पितु माता, होई हैं पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाई, एहि कर नामु सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ई पतिव्रत असिधारा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी महाराज बताने लगे, देवी मैना, ये तुम्हारी पुत्री कोई सामान्य नहीं है, इसके नाम कई होंगे, कोई अंबिका बुलाएगा, कोई उमा बुलाएगा, तरह तरह से लोग, कई नाम होंगे इसके। महाराज प्रेम से बोलिए जय श्री राम। नारद जी महाराज कहने लगे, इनके नाम से संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करेंगी, व्रत करेंगी। इनके नाम से व्रत करने से सौभाग्य अचल हो जाएगा। नारद जी महाराज गुणों की चर्चा कर रहे थे। इनके कारण तुम्हारा, इनके माता पिता यानी तुम्हारा और पर्वतराज हिमालय का नाम यश गान होगा। नारद जी महाराज गुणों की चर्चा कर रहे थे। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहुज अब अवगुण दुई चारी। जब गुणों की चर्चा करने लगे, महारानी मैना ने कहा, गुरुदेव गुणों की तो चर्चा आपने कर दिया, अवगुण क्या है आप ये बताइए। अवगुण क्या है आप वो बताने की कृपा करें। बनो, जीवन में एक बात को ध्यान देना चाहिए, जब लोग आपके गुणों की चर्चा करें तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब गुणों की चर्चा होती है और हम सुनते हैं तो उसके साथ हमारे अंदर मद भी आने लगता है। अरे महाराज आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, और जीवन में जिसने ये जान लिया कि मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं, पूरी विद्वता मैंने प्राप्त कर ली है, यही सबसे बड़ा अहंकार है और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। बड़े बड़े ऋषि, महामुनि, अमलात्मा, परमहंस, जो सच में ज्ञान अर्जित करने वाले हैं, उन्होंने हमेशा यही देखा है कि ज्ञान अथाह सागर है। इस सागर में आप जितनी बार डुबकी लगाएंगे उतनी ही बार आपको नई नई चीजें प्राप्त होंगी।
बंधुओं, ये तारतम्य बनाया गया है। कथा क्यों सुनी जाती है? कथा आ करके महापुरुषों के द्वारा जो ये कथा सुनी जाती है, क्यों सुनी जाती है? तो कथा तो आप भी पढ़ सकते हैं। मानस जी, भागवत जी, सबके घरों में ग्रंथ रखी हुई है। आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आप भी पढ़ लो। लेकिन आप पढ़ेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। जैसे समुद्र किनारे रहते हैं आप, है ना? समुद्र किनारे आप रहते हो, कहा जाए कि एक गिलास पानी लेकर के समुद्र से पी लो तो गले के नीचे नहीं उतरेगा। महाराज जी, उतरेगा? नहीं उतरेगा। लेकिन वही बादल जब जाते हैं, मेघ समुद्र से ही जल लेकर के जब बरसाते हैं तो वही जल पीने योग्य हो जाता है ना? फर्क हो गया। उसी प्रकार ये संत महापुरुष हैं, ये 4 वेद 6 शास्त्र, इन ग्रंथों में हमेशा लीन रहते हैं, डुबकियां लगाते रहते हैं, खोजते रहते हैं, परीक्षण करते रहते हैं, खोज खोज करके नई नई मोतियां निकालते हैं और आपके सन्मुख प्रकट करते हैं। दिन भर उसी में लीन रहते हैं, तब जाकर के आपको सुंदर सुंदर भगवान की कथा यथा संभव तमाम उदाहरण लगा करके आप तक पहुंचाते हैं कि आप उसे समझ सकें। एकांत में रहते हैं महापुरुष इसीलिए क्योंकि दिन भर भगवत भक्ति में इस समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, एकांत वास होकर के। महाराज, ये भगवान की कथा है। तो जीवन में तात्पर्य क्या है? मैंने आपसे कहा कि गुणों की चर्चा हो तो सावधान रहना चाहिए। हमारे अंदर अवगुण क्या है, गुण को नहीं देखना है। हमारे अंदर अवगुण क्या है, हमें हमेशा उसकी तलाश करनी चाहिए। प्रायः आज संसार में क्या होता है, अगर किसी से कहो भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, तो लोग कहते हैं महाराज एक ही चीज तो करते हैं, खाली एक ही तो नशा है तंबाकू खाने का, और तो बिल्कुल सब अच्छा ही अच्छा है। यही एक तंबाकू खाना तो सबसे बड़ा खतरनाक है ना? इसी तंबाकू के कारण कितनी चीजें हमारे अंदर आ सकती हैं, है ना? मुंह में दिन भर तंबाकू भरा है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, कुछ खाएंगे उसका स्वाद नहीं लगेगा, जीवा का टेस्ट बदल जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे, शुद्ध आप बोल नहीं सकते हैं, जवान लड़खड़ाने लगेंगी। मतलब एक आपने तो कह दिया कि महाराज एक ही तो अवगुण है, एक ही तो दुर्गुण है, बाकी तो हमारे अंदर गुण ही गुण है। ये एक अवगुण आपके मुंह में गुटखा भरा हुआ है, पान खाए हैं, मसाला खाए हैं, किसी के सामने बोलने को भी नहीं हो सकता। और बंबई में तो बड़ा कड़ा नियम है। बंबई में कहीं आप गुटखा पान मसाला खा के अगर थूक दिए तो फाइन भरना पड़ेगा। मुझे एक बार की बात याद आई, मैं महालक्ष्मी साधु बेला में कार्यक्रम चल रहा था महाराज जी, हम निकले भ्रमण करने के लिए, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं। भागवत जी की कथा चल रही थी, साथ में कुछ लोग आए हुए थे, उनको जानकारी नहीं थी, घूमने के लिए निकले और साइड साइड में जो पगडंडी बनी होती है चलने के लिए, पैदल पथ चलने के लिए, उस पे चले जा रहे थे। हम आगे आगे थे, पीछे पीछे जो मेरे साथ में थे वो लोग चल रहे थे। किसी ने थूक दिया चलते चलते, उनका थूकना नहीं कि बीएमसी का एक व्यक्ति आया उनका हाथ पकड़ लिया, कैसे थूके आप? हम भी डर गए, क्या हुआ भाई? कहे महाराज अब तो इनका निकाल लिया, कागज वगैरह लगा भरने, 500 रुपए देंगे तब, नहीं तो इनको ले जाएंगे। अरे हमने कहा छोड़ दो भाई, बहुत कहा, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा इनको अगर ये देंगे तो इनको याद भी रहेगा। फिर दोबारा जब ये सुरती मलेंगे तो इनको 500 रुपए याद आएगा कि बंबई में सुरती खाना है तो संभल करके खाना चाहिए। तो तात्पर्य कहने का मतलब क्या है
कि अवगुण, हमें अपने अंदर अवगुण को खोजना चाहिए। और ये स्वभाव कैसे बनेगा? ये स्वभाव बनेगा जब हम किसी की ओर उंगली उठाते हैं तो हमें दूसरे के अंदर अवगुण देखने से पहले अपने अंदर अवगुण देखना चाहिए। यहां पर माता महारानी मैना गुण सुन करके प्रसन्न नहीं हुई हैं। आप माता पार्वती के इतने गुण बता दिया, लेकिन महारानी मैना खुश नहीं हुई। चाहती तो खुश हो जाती, वाह भाई वाह, मेरी पुत्री इतनी महान। लेकिन नहीं, भगवान अवगुण क्या है? अवगुण बताइए। आज माता पिता अपनी बेटी के विषय में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत फ्रंट हो जाते हैं, आपने मेरी बेटी के विषय में ऐसा कैसे कह दिया। अगर किसी को शिक्षा दो कि महाराज आपकी बेटी ठीक मार्ग पे नहीं चल रही है, तो लोग कहते हैं महाराज मुझे पता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरी बेटी के अंदर बड़े गुण हैं। आपने अगर इस प्रकार से पर्दा डाल दिया तो ऐसे ही माता पिता हैं जो जीवन भर उलहना पाते हैं। आपके बेटी के अंदर जो गुण है आप उसकी चर्चा मत करो, उसके अंदर अवगुण क्या है उसको देखने की चर्चा करो। आज आप देखिए अखबारों में नित्य प्रतिदिन आता है, विवाह हुआ नहीं कि 6 महीने में तलाक तक की नौबत आ जा रही है। आज शादी हुआ ही नहीं कि 4 दिन बाद पता चला भाग गई घर से। जो कुछ लबड़ी बरताना था सब लिया और रात में रफू चक्कर। कितने केस हो रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं। कोई चाकू दिखा रहा है, कोई ड्रम में मार रहा है, कोई पहाड़ से धक्का दे रहा है। तो तात्पर्य क्या है? ये कमी किसके अंदर है? ये कमी माता पिता ने छिपाई है। अगर माता पिता चाहते हैं तो इस चीजों पर कमांड कर सकते हैं। हमारी बेटी किस मार्ग पे जा रही है, ये मोबाइल फोन जो चला है ये सबसे खतरनाक है। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया, मोबाइल में हम उसको देख नहीं रहे कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अवगुण देखें। अगर आप अपने बच्चों का जीवन सुंदर चाहते हैं तो अवगुण देखें, बच्चों के अंदर अवगुण क्या है। महारानी मैना कहती है महाराज गुण तो आपने बता दिया, अवगुण बताइए। नारद जी महाराज कहते हैं देवी शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहूं ज अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी कहते हैं देवी वैसे तो आपकी बेटी के अंदर कोई अवगुण नहीं है, अवगुण इनके पति भाव में है। इनके विवाह पक्ष में अवगुण दिखता है, जिससे इनका विवाह होगा अगुण होंगे, अमान हो। अगुण अमान मातु पितु होना। अगुण मतलब मानो, अगुण का मतलब क्या है? लोग कहते हैं अगुण का मतलब जिसके अंदर कोई गुण ही ना हो। और एक भाव अगुण का मिलता है, अगुण मतलब जिसके अंदर गुणों की शुरुआत ही वहीं से होती हो। अमान, जो मान सम्मान से परे हो वही अमान है। कौन हो सकता है वो? भगवान शिव को छोड़कर और कोई वो नहीं हो सकता। अगुण अमान। नारद जी कहते हैं मातु पितु हीना। लोग यहां समझ लिए कि मातु पितु हीना मतलब कि उनके माता पिता होंगे ही नहीं, लेकिन मातु पितु हीना का मतलब जो स्वयं संसार के माता पिता हैं, संसार के जो पालन करता है, पोषण करने वाले हैं, संहार करता है। अगुण अमान मातु पितु हीना।
और महारानी मैना ने समझ लिया कि अगुण जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, अमान मतलब जिसका कोई मान नहीं है, मातु पितुहीना जिसके माता पिता नहीं है। महारानी मैना सोचने लगी मेरी बेटी ऐसी जगह जाएगी जहां माता पिता सास ससुर नहीं होंगे तो कौन देखेगा। जिसका इस प्रकार का भाव, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन रहने वाले होंगे, विरक्त होंगे, बिल्कुल किसी प्रकार का वो नहीं। महारानी मैना ने सुना, विचार में पड़ गई। बंधुओं, आज लोग बेटियों के लिए रिश्ता खोजते हैं तो ऐसा घर खोजते हैं जहां पे माता पिता यानी सास ससुर ना हो। लोग कहते हैं कि घर वो देखिए जहां पे लड़का सिर्फ अकेला रहता हो, बहन ना हो, भाई ना हो, एक लड़का अकेला हो, या तो एक लड़का अकेला हो, और अगर लड़के के लिए रिश्ता खोजेंगे तो वैसा रिश्ता जहां लड़की अकेली हो। जहां विवाह हो जाएगा तो लड़की का जितना भी लड़की के घर में सब कुछ है, कोठी बंगला, वो भी अंत में मिलना ही मिलना है। लड़के के लिए लोग रिश्ता खोजेंगे, लड़कियों के लिए देखेंगे तो वैसा जहां पे माता पिता सास ससुर ना हो। लेकिन आपको सच बताऊं, परिवार में रहने का जो आनंद है वो बिल्कुल अलग होता है। पहले के लोग रिश्ता खोजते थे तो जो भरा पूरा परिवार होता था वहां बेटी का विवाह करते थे, जहां सास ससुर ननद मतलब सारी व्यवस्थाएं जहां पर हो वहां पर विवाह करते थे। आज उल्टा हो गया है, तो आप देख लीजिए, उल्टा हो गया है तो सारी चीजें बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। आप अपनी बेटी के लिए जब अकेला घर खोजोगे, माता पिता विहीन घर खोजोगे, तो उनके भी बच्चे होंगे तो वही चीज वो भी करेंगे। बंधुओं, जिस समय महारानी मैना ने सुना तो विचार करने लगी। नारद जी ने कहा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। जोगी होंगे, जटिल होंगे, अकाम मन, जिन पर काम का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। नारद जी ने सुना। नारद जी ने जिस समय कहा, महारानी मैना ने सुना तो विचार करने लगी, इस प्रकार की बात है। महारानी मैना पर्वतराज हिमालय दुखी हो गए, पुत्री को पास में बिठा लिया, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगे। पार्वती को पास में बुलाकर गले से लगा लिया, मेरी फूल जैसी बेटी, ये कैसा भाग्य तुझे मिल गया। इधर नारद जी महाराज ने बता दिया, पर्वतराज हिमालय महारानी मैना बैठी हैं, आपस में वार्ता कर रही हैं, विचार करती हैं कि नारद जी की कही हुई वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। नारद जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, झूठी न होही देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। और धरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिय उपाऊ। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना हाथ जोड़ करके नारद जी से कहती हैं, गुरुदेव, आपने जो कहा है वो असत्य तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या कोई उपाय ऐसा हो सकता है कि जो आपने बताया है उसमें कोई सुधार हो सके? कोई पूजा पाठ जप तप हवन होम, कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरी बेटी के भाग्य में ये तकलीफें ना आए। नारद जी ने कहा, देखो, जो मैंने कहा है इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो मैंने कहा है इसमें तनिक भी कोई संशय नहीं है। ऐसा ही पति पार्वती को मिलेगा। लेकिन हां, जो मैंने पति पक्ष के विषय में बताया है, जिस गुण को मैंने बताया है, जो दोष मैंने बताया है कि ऐसा ऐसा पति मिलेगा,
ये सारे दोष एक भगवान शिव को छोड़ करके संसार में और किसी के अंदर नहीं है। भगवान शिव को छोड़ करके नारद जी महाराज कहते हैं, देवी जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, देवी एक बात जान लो, जो मैंने दोष बताए हैं ये सारी चीजें शिव जी में नजर आती हैं, और शिव जी अगर दूल्हा रूप में पार्वती को मिल गए तो ये सारे दोष गुण बन जाएंगे। दोषों गुण सम कह सब कोई। महारानी मैना ने कहा, महाराज कैसे? नारद जी कहते हैं, भगवान शिव सामर्थ्यवान हैं, और जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होते हैं उन्हें दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। यहां पर नारद जी महाराज उदाहरण देते हैं, सूर्य का उदाहरण दिया, जल का उदाहरण दिया, चंद्रमा का उदाहरण दिया, अग्नि का उदाहरण दिया। सूर्य की किरणें हर जगह पर पड़ती हैं, जहां संसार में अच्छी चीजें हैं वहां भी पड़ती हैं, तो गंदगी में भी पड़ती हैं। हर जाति विशेष वर्ग सब पर पड़ती हैं, लेकिन सूर्य की किरणों में कोई भेदभाव, किसी प्रकार का कोई भी छुआछूत नहीं होता। गंगा मैया के जल में सब कुछ बहता है, फिर भी लोग उसमें स्नान करते हैं। जो कुछ आया उस झोंके में, धारा में बह जाता है, लेकिन गंगा मैया का जल कभी अपवित्र नहीं होता। आप देखो गंगा मैया का जल आप 6 महीना रखे रहो, साल भर रखे रहो, लेकिन उस जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। गंगा मैया का जल पवित्र है। अग्नि से भोजन भी बनता है, तो उसी अग्नि से चिता भी जलाई जाती है, लेकिन अग्नि में कोई दोष नहीं लगता। चंद्रमा की शीतलता हर जगह पड़ती है, लेकिन चंद्रमा में कोई दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये सामर्थ्यवान है। और सामर्थ्यवान व्यक्ति कैसे बनता है? तपोबल से। अगर आपके अंदर तप बल नहीं है तो आप सामर्थ्यवान नहीं हो सकते। आप सामर्थ्यवान हैं, तप हैं, तप का तेज है इनके अंदर। हम सांसारिक व्यक्तियों के विषय में बात नहीं कर रहे हैं कि आप के पास धन बहुत है तो आप सामर्थ्यवान हो गए। वो सामर्थ्यवान, वो ताकत सामर्थ्य की कुछ दिन की है। आप पूर्ण सामर्थ्यवान नहीं है धन होने से। आपके पास धन है, लेकिन आपके शरीर पर आपका कमांड नहीं है। शरीर में कोई रोग लग गया तो आप सामर्थ्य को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। धन से आप सुख को खरीद सकते हैं, धन से आप सुख की सारी व्यवस्थाएं खरीद सकते हैं, लेकिन वास्तविक खुशी आपको धन से मिलने वाली नहीं। लाख आप कोठी बंगला खड़ा कर लो, डॉक्टर ने मना कर दिया कि महाराज नमक नहीं खाना है, नमक खाओगे तो बीपी बढ़ जाएगी, चीनी ज्यादा खाओगे तो शुगर हो जाएगा, सारी कोठी खड़ी रह जाएगी, लेकिन आपको वही सूखी रोटी खाना पड़ेगा। तो वो सामर्थ्यवान नहीं है। धन से सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं बन सकता। सामर्थ्यवान सिर्फ भगवान के तपोबल से ही बन सकता है, क्योंकि भगवान के अंदर वो तेज है। भगवान शिव ऐसे हैं जो सारी चीजों को, मृत्यु को भी काटने का बल शिव जी रखते हैं। नारद जी कहते हैं, अगर शिव जी दूल्हा रूप में मिल गए तो ये सारे दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। लेकिन शिव जी ऐसे मिलने वाले नहीं हैं। कैसे मिलेंगे महाराज? शिव जी को पाना है तो पार्वती को
तप करना पड़ेगा, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के शिव जी की प्राप्ति होगी। नारद जी महाराज कहते हैं, देवी जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कह शिव तजि दूसर नाही। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। नारद जी कहते हैं तप करना पड़ेगा, जो तप करें कुम्हारी तुम्हारी। ये तुम्हारी बेटी जब तप करेगी तब भगवान शिव की कृपा होगी, और शिव जी में ही वो ताकत है। भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी। शिव जी की तपस्या करनी पड़ेगी। जिस समय महारानी मैना ने सुना तप करना पड़ेगा, विचार करने लगे, मेरी बेटी इतनी सुकोमल है, कैसे तप करेगी, कैसे तपस्या करेगी, जंगल जाना पड़ेगा, तमाम चीजें सोचने लगी। माता पिता विचार में बैठे हैं, नारद जी कह करके चले गए। इधर नारद जी तो चले गए और उधर महारानी मैना पर्वतराज हिमालय विचार में पड़े हैं, सोच में पड़े हुए हैं, कैसे करें, क्या करें। मेरी पुत्री इतनी सुकोमल है, कैसे तप करेगी, क्या करेगी, विचार में पड़े हैं। और इधर माता पार्वती ने देखा कि मेरी माँ पिताजी परेशान है, क्या करें। उन्होंने स्वप्न की बात बताई। उन्होंने एक स्वप्न देखा और माता के पास पहुंच गई। माँ के पास जाके कहती हैं, माँ मैंने आज एक स्वप्न देखा है। महारानी पार्वती जाके कहती है, माँ सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहूँ तो ही, सुंदर गौर सुविप्र बर, अस उपदेश हूँ मोही। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। माता पार्वती महारानी मैना के पास पहुंच करके कहती हैं, माँ आज मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न देखा है? कौन सा स्वप्न देखा है बेटी? स्वप्न की बात बताने लगी, कौन सा स्वप्न देखा है? फोन बज रहा है क्या? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। स्वप्न देखा है। महारानी मैना कहती है, कौन सा स्वप्न देखा है बेटी, मुझे बताओ। महारानी मैना से माता पार्वती कहती है, माँ मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे स्वप्न में एक बड़े तेजवान महापुरुष आए हैं, जिनकी ललाट से बड़ा तेज झलक रहा है, सुंदर शरीर है, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। उन्होंने मुझसे एक बड़ा सुंदर मुझे उपदेश दिया है। महारानी मैना से पार्वती कहती, क्या करहीं जाई तपु शैल कुमारी, करहीं जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुनि या मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। बोले भक्ति वत्सल भगवान की जय। जिस समय स्वप्न की बात बताई, माँ मेरे स्वप्न में एक महापुरुष है, उन्होंने मुझे ये उपदेश दिया है कि बेटी जाओ जाके तप करो, तप करोगी नारद जी ने जो तुमसे कहा है वो सत्य होगा।
नारद कहा सो सत्य विचारी। नारद जी ने जो कहा है वो सत्य होगा। महारानी मैना ने सुना, पर्वतराज हिमालय ने सुना कि तप करने से जो अवगुण है वो दूर हो जाएंगे, दोष दूर हो जाएगा, गुण में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन दूसरे पल ये विचार करती है मेरी बेटी इतनी सुकुमार है, कैसे जाएगी जंगलों में तप करने के लिए। माता पार्वती समझाती हैं, माँ चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न पाता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। माता पिता को समझा करके माता पार्वती चल पड़ी, जंगलों में आई। बड़ा कठिन तप प्रारंभ किया, इतना कठिन तप प्रारंभ किया 1000 वर्ष तक सिर्फ कंद मूल फल खा करके बिताया है। कठिन तप प्रारंभ कर दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाई सत बरस गवाए। प्रेम से बोलिए जय। 1000 वर्ष तक कंद मूल फल खा के बिताया, 100 वर्षों तक सिर्फ साग पर जीवन को बिताती रही। शरीर दुर्बल होता चला गया। बंधुओं, कुछ समय तक सिर्फ जल और वायु के द्वारा बिताया, उसके बाद वो भी त्याग दिया। कुछ समय तक बेलपत्र जो धरती पर सूख करके गिर जाती, सिर्फ उसी का सेवन करती, सिर्फ उसी को पा लेती। उसी समय से उनका नाम क्या पड़ गया? अपर्णा। क्या नाम हो गया? अपर्णा पड़ गया। माता पार्वती को अपर्णा कहने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि परिहरे सुखाने हूँ परना, उमही नामु तब भय हूँ अपर्णा। प्रेम से बोलिए जय। अपर्णा नाम पड़ गया। इतनी कठिन तपस्या की, आसन डगमग डगमग डगमगाने लगा। आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करके कहा, बेटी पुत्री पार्वती, तुमने जो तप किया है वो सफल हो गया। देखी उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवी जो तुम्हारा मनोरथ है वो पूर्ण होगा। भयहु मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। तुमने जो मन में अभिलाषा करी है, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। तुम्हारे जो अंदर ये सुंदर भाव है, शिव जी तुम्हें दूल्हा रूप में मिले, वो अवश्य पूर्ण होगा। अब तुम लौट करके जाओ, पिता के घर चली जाओ। प्रेम से तुम्हें पिता बुलाने आएंगे तो तुम चली जाना। इतना कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। आकाशवाणी मौन हो गई। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव प्रकट करते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज से कहते हैं, भरद्वाज ये मैंने जो तुमको सुनाया है ना, ये सती का भाव था, चरित्र था।
सती ने जो पिछले जन्म में वरदान मांगा था वो भाव मैंने तुम्हारे सामने रखा। अब मैं तुमको ये बताता हूं कि जिस समय सती ने प्राण छोड़ दिए तो शिव जी का क्या हुआ। जिस समय सती ने प्राण छोड़ा, इधर पार्वती को वरदान मिल गया, पार्वती नित्य सुंदर भाव सजाने लगी, और इधर जब शिव जी ने सती के शरीर छोड़ने के बाद में शिव जी के अंदर पूर्ण वैराग्य आ गया। वैरागी तो है ही है शिव जी, लेकिन बिल्कुल संसार से विमुख हो गए। सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करना, पूर्ण भगवान के प्रति समर्पित हो गए। सारे के सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान अगर शिव जी तैयार नहीं हुए तो पार्वती को जो वरदान मिला है वो कैसे फलित होगा। जो पार्वती को वरदान दिया है आपने वो कैसे फलित होगा। भगवान बड़े प्रेम से राम जी का स्वरूप लेकर के शिव जी के सामने प्रकट हो गए। राम जी के स्वरूप में प्रकट हो गए शिव जी के सामने। प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। राम जी प्रकट हो गए, भगवान शिव ने देखा, प्रणाम किया। सबसे पहले राम जी शिव जी की बड़ाई करते कहते हैं, भोलेनाथ आपके जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता, आपके जैसा कोई त्यागी नहीं हो सकता। आपने जो त्याग दिखाया है वो संसार में कोई नहीं कर सकता, धन्य हैं आप। लेकिन भोलेनाथ अब समय आ गया है। सती ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म ले लिया है। अब आप वैराग्य से बाहर आइए और पार्वती से विवाह के लिए तैयार हो जाइए। भोलेनाथ ने कहा, भगवान वैसे तो मेरी विवाह की इच्छा नहीं है, लेकिन माता पिता गुरु की जो बात हो उसमें किंतु परंतु लेकिन नहीं होना चाहिए। उसमें किंतु परंतु लेकिन किए बिना उसमें एक तैयार हो जाना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करियो शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान से कह दिया, भगवान आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, अब आप दर्शन करें। यहाँ पर पहले के समय में लोग माता पिता गुरु की बात को शिरोधार्य किया करते थे तो जीवन सुंदर हो जाता था। आज लोग माता पिता की बात को नहीं मानते। और मैं आपको सच बताऊं तो गुरु और महापुरुषों की आज जो यंग जनरेशन है वो मजाक उड़ाते हैं। हाँ, बंबई में मैंने बहुत देखा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हास्य प्रद लेते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जो ब्राह्मण विद्वान संत महापुरुषों का मजाक उड़ाते हैं, हास्य उड़ाते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं गुरुओं से, हास्यप्रद प्रश्न करते हैं, वो आप गुरुओं का मजाक नहीं, आप अपने लिए कांटे बो रहे हैं। जो गुरु का अपमान करते हैं, जो महापुरुषों का अपमान करते हैं, भगवान शिव कभी उन्हें क्षमा नहीं करते। वो संत महापुरुष भले सुनने के बाद में सह लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन भगवान शिव उस अपमान को नहीं सहन करते। यहां पर स्वयं भगवान शिव कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। इनकी बात में कोई भी किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए, तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। भगवान शिव तैयार हो गए। आज देखिए, आज बच्चे क्या कहते हैं, माता पिता से कहते हैं आपको तरीका नहीं आता बोलने का। आपके समय में दुनिया दूसरी थी, आज कुछ और है, पहले कुछ और था। बंधुओं, जो पहले था
वही आज है। भाव बदल गया है। पहले शिष्टाचार्य था, अब शिष्टाचार्य समाप्त हो गया है। पहले के लोग दिनों दिन तरक्की किया करते थे, लंबी आयु लेकर चलते थे। तो पहले शिष्टाचार्य था तो लोग कितनी तरक्की की ओर बढ़ते थे, उनके अंदर धैर्य था। और आज शिष्टाचार्य समाप्त हो गया तो जीवन छोटा हो गया। लोग कम उम्र में चले जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी उम्र में चले जा रहे हैं। अभी एक आपने देखा था, एक महिला फिल्म इंडस्ट्रीज की 42 साल की उम्र में, अभी हफ्ते भर की पहले की बात है, यही बंबई की घटना है, मैंने पेपर में पढ़ा था। फिल्मों में काम करने वाली 42 साल की उम्र, साइलेंट अटैक आया और जय सिया राम, प्लेन दुर्घटना हुई। आप लोगों ने देखा, बिल्कुल जीवन शाम छोटा होता चला जा रहा है। क्यों? दिनों दिन हमारे अंदर शिष्टाचार की भावना समाप्त होती चली जा रही है, हमारे अंदर से धैर्य समाप्त हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे तनी तनी में बिल्कुल क्रोध में आ जाते हैं, सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां तक कि अगर मोबाइल छीन लो तो मैंने देखा है कि बच्चे सुसाइड कर लिए उसके लिए। तो ये क्या है? शिष्टाचार्य समाप्त होता चला जा रहा है। किस प्रकार जिस समय भगवान शिव ने अपने आराध्य भगवान श्री राम की बात को सुना, सिरोधार्य कर लिया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। शिव जी करते क्या हैं? सप्त ऋषियों को बुलाया है, क्या किया है, कल आपके बीच चर्चा करेंगे। आइए वाणी को विश्राम देते हैं, समय विश्राम की ओर है। आप सभी आगंतुक महानुभावों की मंगल में शुभकामना करता हूँ। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसी प्रकार सुंदर भगवान की रसमयी कथा का आनंद लें। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, सावन की शुरुआत हो जाएगी। 10 तारीख से आप लोग को सुंदर सुंदर कजरी सुनाएंगे। बड़े भाव से हम सभी लोग सावन में कजरी का आनंद लेंगे। आइए आज कथा का विश्राम करते हैं। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग प्रेम से मिलके चलेंगे। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा, सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान। कथा विसर्जन प्रेम से शंभुनाथ भगवान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन श्री जान सदा करो कल्याण। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, माता पितृ चरण की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। गुरु गंगेश्वर वेद धाम की जय।